चलिए आज हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य रुपये 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। तो इसमें हमें क्या बताना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जो हमें ये रेट दिया गया है ये क्या है, ये एक नए टेलीविज़न का है और वो कितने साल में 3 वर्ष के बाद जो उसका रेट होगा वो निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेट में से 3 वर्ष वाला जो रेट होगा उसे अगर घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मूल्य में आई कमी मिल जाएगी हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हमें क्या दिया गया है, ये क्या है, टेलीविज़न का प्रारंभिक मूल्य है। तो ये किससे दिखाएंगे हम, प्रारंभिक मूल्य दिखाते हैं P से। कितना दिया गया है, 15,625 रुपये। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो हमें दर कितनी दी गई है, 8%। और समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। हमें क्या बताना है, मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, जो 3 वर्ष बाद जो रेट होगा यानी कि जो इसका अंतिम मूल्य होगा वो हमें निकालना होगा। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये रेट घट रहा है तो हमें R क्या मानना होगा, माइनस में। ठीक है ना, इस बात का बहुत ध्यान रखना, पहले ही बताया था आपको। तो अंतिम मान हम अगर निकाल लें इस टेलीविज़न के रेट का तो अब हम क्या बता सकते हैं, गिरावट बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये भी हमें बताना। तो हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की होल पावर n। तो देखिए ये घाटा हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने दर किस में माना है, माइनस में। या तो दर को हम माइनस में मान लें या इसमें ही हम अपने फॉर्मूले में माइनस लगा दें। तो A बराबर हमें निकालना है, तो P का मान कितना दिया गया है, 15,625 ब्रैकेट में 1, क्योंकि यह घाटे का है, क्योंकि R बराबर क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर क्या निशान आ जाएगा, माइनस का। 8/100 होल पावर कितना, 3 वर्ष में। तो अगर हम इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 4 दूना 8, 50 दूना 100, एक बार और काटेंगे, 2 दूना 4, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 15,625 ब्रैकेट में मिलेगा हमें 1 - 2/25 की होल पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 15,625 यहाँ हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 25। तो यहाँ पर हम 25 ही कम 25, यहाँ 25 नीचे है तो 25 से 25 कट जाएगा, ऊपर कितना दिया गया है, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की होल पावर 3। A बराबर 15,625, 25 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 23, 23/25 की होल पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इसे तोड़ के लिखेंगे क्योंकि इसे हमें हल करना है। तो A बराबर हो जाएगा 15,625 गुणा 3 बार इसे लिख लेंगे और 3 बार इसे, 23 गुणा 23 गुणा 23
बटा 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 छक्का 150, कितने बचे यहाँ 6 यानी कि अब कितनी बार काट सकते हैं 2 बार, 25 दूना 50, कितने बचे 12, 12 में कितना हो जाएगा ये 125, 25 पंजे 125 होता है, और 25 की अगर हम गुणा कर दें तो कितना होता है 625 आता है। तो ये 2 बार में कट जाएगा, इस तरीके से भी लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A बराबर 23 गुणा 23 गुणा 23, ए बराबर कितना आएगा हमारा, अगर 23 की 23 से गुणा तो करें हम, क्या मिलेगा हमें 529, कितना बचेगा गुणा में 23, अगर 23 की गुणा 529 से कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा 12,167 रुपये। तो देखिए ये क्या आया है, जो हमारा 3 वर्ष बाद जो दर घटी दर है वो कितनी हो जाएगी, उसका मूल्य आ जाएगा हमारा 12,167 रुपये। तो अगर हम इस मूल्य को इसके प्रारंभिक मूल्य में से घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, जो कुल गिरावट है वो हमें मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मूल्य में कुल गिरावट, कैसे निकालेंगे, अगर हम प्रारंभिक मूल्य को अंतिम मूल्य, प्रारंभिक मूल्य में से अंतिम मूल्य को अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, ये जो हमारी गिरावट है मिल जाएगी। तो प्रारंभिक मूल्य है हमारा 15,625 रुपये और हमारा अंतिम मूल्य आया है इसका 12,167 रुपये। तो अगर हम घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3,458 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दिया गया है किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है, यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। तो इसे हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो हमें पता है इसकी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, जो इस समय है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, वो प्रारंभिक जनसंख्या हो जाएगी। वो कितनी दी गई है, 53 करोड़। तो इसे हम लिखेंगे 53 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक जनसंख्या कितनी हो गई, 53 करोड़। हमें क्या बताना है, यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े, यानी कि 5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो R हो जाएगा हमारा 5% वार्षिक। और समय कितना है इसमें समय दिया गया है हमें 2 वर्ष, n बराबर दिया गया है हमें 2 वर्ष। इसमें हमें क्या बताना है, 2 वर्ष के बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी, यानी कि 2 वर्ष बाद का हम जो है इसकी जनसंख्या निकालेंगे पहले। तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, जनसंख्या का अंतिम मान जिसे हम A से दिखाते हैं, पहले हम A निकालेंगे और फिर हम उसे क्या करेंगे, प्रारंभिक जनसंख्या में से अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी कितनी वृद्धि हुई है वो हमें मिल जाएगी। कुल
वृद्धि हमें निकालनी है, जो कि क्या होगी, अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को अगर हम घटा देंगे तो हमें कुल वृद्धि मिल जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। तो हमें क्या करना है, A तो हमें निकालना है, तो इसे हम A ही लिखेंगे और P की जगह हम क्या लगाएंगे, जो दे रखा है हमें 53 करोड़ दिया हुआ है, तो हम 53 करोड़ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है 1 प्लस R हमें दिया गया है 5 लगाएंगे इसकी वैल्यू अपॉन में 100 और वर्ष कितने दिए गए हैं, वर्ष दिए हैं हमें 2, तो यहाँ 20 पंजे 100 53 करोड़ 6। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा, 20 ही कम 20, यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, होल पावर 2, 53,000 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21/20 की होल पावर 2। तो अब हमें इसे हल करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर को तोड़ के लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, A बराबर 53 करोड़ तो कैसे लिखेंगे इसे, 21 को हम 2 बार गुणा में लिख देंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे 20 को भी 2 बार गुणा में लिख देंगे। तो देखिए नीचे 2 जीरो हैं हमारे, हम 2 जीरो पहले ख़त्म कर देंगे, अब 2 से काटना शुरू करेंगे इसे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 6 दूना 12, 1 बचेगा यहाँ, 5 दूना 10, तो ये जीरो ख़त्म हो गया। तो हमारे कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, 2 3 4। अब इस 2 से भी हम काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ही कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो यहाँ पर ये भी जीरो ख़त्म होगा, कितने बचेंगे, 3 जीरो। तो A बराबर आ जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख 25,000 गुणा 21 गुणा 21। अब इसे सॉल्व करेंगे तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसे हल करने के बाद हमारा आएगा 58 करोड़ 43 लाख 25,000। 58 करोड़ 43 लाख 25,000। तो देखिए हमें कुल वृद्धि निकालनी है, तो कुल वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रारंभिक जनसंख्या में से इसकी अंतिम जनसंख्या को अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो हमें मिल जाएगा। तो कुल वृद्धि बराबर प्रारंभिक जनसंख्या है हमारी 53 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 और अंतिम जनसंख्या कितनी आई है हमारी, सॉरी
अंतिम जनसंख्या में से प्रारंभिक जनसंख्या को हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 58,43,25,000। और प्रारंभिक जनसंख्या थी हमारी 53 करोड़। तो इसे घटाने पर क्या मिलेगा हमें, जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि है वो हमें मिल जाएगी, और वो कितनी आएगी, 5,43,25,000। और यही होगा इसका उत्तर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे के सवाल लगाएंगे। थैंक यू।